हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटिव ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। हमारी चार्ट सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको सारे चार्ट जो है एक्सप्लेन कर रही हूं और समझा रही हूं कि कैसे हमें चार्ट को यूज करना है। आज जो हमारा चार्ट है, चार्ट नंबर 4, डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। अब डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला मतलब हमने कैसे अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीप नेक की। तो डीप नेक कौन से होते हैं? डीप नेक वो होते हैं, चाहे फिर वो आपका ब्लाउज हो या कुर्ती हो, किसी भी गारमेंट में जब आप डीप नेक बना रहे हैं, डीप नेक का मतलब अगर आपका नेक 5-5.5 इंच से ऊपर, मतलब 5.5 से लेकर आगे ऑनवर्ड है, तो हम उसे डीप नेक की कैटेगरी में काउंट करते हैं। बट कुछ नेक ऐसे भी होते हैं जिनको हम 6-6.5 इंच से डीप मानना शुरू करते हैं। तो वो कौन से नेक है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी आप ये मान के चलिए कि डीप नेक वो होते हैं जो 5 या 5.5 से ऊपर होते हैं। ठीक है, 5.5 इंच से ऊपर होते हैं, वो हमने डीप नेक में मानने हैं। ये जो हम डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये चेस्ट बेसिस के ऊपर लगता है। चेस्ट बेसिस वाला फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करते हैं। अब कुछ लोगों को होगा कि चेस्ट बेसिस में फॉर्मूला का मतलब क्या है, कि जब भी हम ब्लाउज या कुर्ती की कटिंग करते हैं तो या तो हम चेस्ट बेसिस का फॉर्मूला लगाते हैं कि चेस्ट की बेसिस के ऊपर सारे मेजरमेंट निकालते हैं, या फिर हम दूसरा तरीका क्या होता है, शोल्डर बेसिस पर हम सब कुछ निकालते हैं। ठीक है, तो जब शोल्डर बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो हम ब्लाउज और कुर्ती के चारों पल्ले एक साथ कट कर लेते हैं। बट चेस्ट बेसिस में क्या होता है, हमें अलग अलग, फ्रंट पार्ट अलग, बैक पार्ट अलग निकालना होता है। तो हमने जब ये डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला अप्लाई करना है तो चेस्ट बेसिस पर करना है। अब यहाँ पर एक क्वेरी आई थी मेरे पास, मैंने जब पहले भी डीप नेक के बारे में समझाया था कि क्या हम शोल्डर बेसिस पर ये चेस्ट बेसिस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आर्म होल निकालने के लिए। तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि डीप नेक हमारे 5 से ऊपर हो गए, चाहे फिर आपका स्क्वायर नेक हो, राउंड नेक हो, स्क्वायर नेक हो, चाहे फिर वो आपका वी शेप का नेक हो या लीफ वी वाला शेप हो, तो मतलब 5-5.5 इंच से ऊपर जो भी नेक होंगे वो डीप नेक की कैटेगरी में आएंगे। तो डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला हम अप्लाई कैसे करते हैं? जब भी हमने डीप नेक बनाना है तो हमें पहले अपना चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। अब ये जो चेस्ट है, ये चेस्ट विदाउट लूजिंग हमने लेनी है। विदाउट लूजिंग का मतलब क्या होता है कि आपने लूज मेजरमेंट नहीं लेना है, पूरा फुल मेजरमेंट लेना है। मैं आपको नोटबुक के हिसाब से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हम नोटबुक का मेजरमेंट ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये मैंने फुल मेजरमेंट लिया। आप इसमें ऐसे 2 उंगली या 3 उंगली घुसा के इस तरह से लूज मेजरमेंट आपने नहीं लेना है, आपने पूरा मेजरमेंट इस तरह से लेना है। तो ये कितना आया, 18.5 मेजरमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही आपने फुल चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, जितना भी आपका आएगा, कोई आपने लूजिंग इसमें ऐड नहीं करनी है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डाउट आते हैं कि मैम ये फुल चेस्ट है कि अपर चेस्ट है, या लूजिंग इसमें लेनी है कि नहीं लेनी है। तो ये विदाउट लूजिंग हमने मेजरमेंट लेना है चेस्ट का। क्लियर? अब मान लीजिए मेरी जो चेस्ट है वो है 34 इंच, ये हमारा मेजरमेंट आया। अब इस केस में हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारी चेस्ट कौन से केस में आ रही है। 34 कौन से केस में है, यहाँ पर सारी चेस्ट लिखी हुई है और इस साइड में हमारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अगर आपकी चेस्ट 28, 29, 30 या 31 या 31.75 है तो हम इस लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमारी चेस्ट इस लाइन में है तो हम इस लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर है तो हम इस लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब हमने देखना है कि हमारी चेस्ट किस लाइन में आ रही है। अब मेरी चेस्ट कितनी है, 34 इंच है, तो मेरा जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा ये वाला। 34 इस केस में आ रही है तो मेरा फॉर्मूला होगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस ½ इंच। ठीक है, तो मैं ½ इंच ही प्लस करूंगी। अब 34, अब ये अप्लाई कैसे करना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस ½ इंच। देखिए चेस्ट में पहले हमने ½ इंच प्लस नहीं करना है, बाद में हमने ½ इंच प्लस करना है। तो 34 को पहले हम डिवाइड करेंगे 6 से, जो भी आपका आंसर आया, जैसे 5.6 आया, अब मैं इसमें ½ इंच प्लस करूंगी तो कितना आ गया, 6.5
6.1। तो 6.1 कितना होता है, जैसे ये 6 इंच यहाँ पर आया, 6 इंच से एक लाइन ऊपर, तो ये 6.1 हमारा हो गया। तो इस तरह से हमने आर्म होल में चेस्ट लाइन का मार्क करना है। अब ये मार्क कहाँ लगेगा, देखिए हम इस तरह से कुर्ती या ब्लाउज जो भी बनाते हैं इस तरह से लेते हैं, फिर हम स्लोप डाउन करते हैं, यहाँ से मार्किंग करते हैं इस तरह से। अब ये जो 6.1 की मार्किंग आई है वो यहाँ से आएगी, ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पर मार्क करना है और चेस्ट लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये जो हम लेते हैं इसे हम कहते हैं डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। जो हमने ये वाली लेंथ मेजर करनी है, जो चेस्ट लाइन हम मेजर करते हैं वो हम इस फॉर्मूले से मेजर करते हैं। बाकी यहाँ पे जो शेप देनी है वो हम अलग तरीके से बाद में देखेंगे, मतलब यहाँ से हमने सेंटर मार्क करना होता है एंड देन फिर हम यहाँ से शेप लेते हैं, ठीक है। तो मेन क्या था हमारा कि हमने चेस्ट लाइन कैसे मार्क करनी है। चेस्ट लाइन हमारी चेस्ट के हिसाब से होती है। अब मान लीजिए अगर आपकी चेस्ट 40 या 45 के बीच में आती तो आप क्या करते, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0 मतलब आपने कुछ भी ऐड नहीं करना है, जितनी भी आपकी चेस्ट है, मान लीजिए 42 चेस्ट आ रही है तो डिवाइड करेंगे 6 से, जो भी आएगा 7 इंच, आपने 7 इंच ही मार्क कर देना है। क्लियर है इतना। तो ऐसे ही अगर हम 46 से अबव जाते हैं तो हमें माइनस करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये माइनस आपको लगेगा कि माइनस गलत लिखा हुआ है, नहीं, माइनस ही हम करेंगे। जैसे मान लीजिए 47 चेस्ट आ जाती है तो डिवाइडेड बाय 6, जो भी हमारे पास आंसर आया उसमें से हम माइनस करेंगे ½ इंच, तो हमारा 7.25 जो आएगा वो हमारा आर्म होल होगा। मतलब हमने चेस्ट लाइन वहां पे मार्क कर दी है। तो इसे हम डीप नेक आर्म होल के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। अब ये देखो, ये जो हमारी चेस्ट लाइन आई है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनसे हम चेस्ट लाइन ही मेजर करते हैं, क्योंकि जो डीप नेक होते हैं उसमें हमारे शोल्डर जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो वो शोल्डर जब कितने कम लेने हैं तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। वन थिंग मोर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग मे भी मिस्टेक करते होगे जिसकी वजह से आपका आर्म होल बाद में आप कहते हो कि टाइट हो जाता है। आप क्या करते हो, आप शोल्डर माइनस चार्ट, क्योंकि जब हम सब कुछ सीख लेते हैं, सारे चार्ट अप्लाई करना हमें आ जाता है, तो हम क्या करते हैं शोल्डर माइनस चार्ट एक अप्लाई कर लेते हैं और चेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं इस तरह से कि मान लीजिए शोल्डर माइनस चार्ट यूज करके मेरा शोल्डर 5 इंच आया तो मैं 5 इंच पर मार्क कर देती हूँ और 5 इंच जैसे मार्क कर लिया। सपोज पहले आपने फुल शोल्डर मार्क किया एंड देन आपने ऐसे स्लोप दे दी, फिर आपने 5 इंच पर मार्क किया और फिर यहां से आपने 6.1 ले लिया। तो ये गलती नहीं करनी है आपने। अगर आप ऐसे चेस्ट लाइन लगाएंगे तो वो गलत होगा। आपको क्या करना है, जो आपने ये फुल शोल्डर का हाफ लिया है और स्लोप दी है, 6.1 आपका यहीं से मार्क होगा जहां पे आपका फुल शोल्डर था। यहां से 6.1 जहां भी आएगा आपने वहां पे चेस्ट लाइन लगानी है। इतना करने के बाद आपने जो हमारा शोल्डर माइनस किया हुआ आएगा वो अप्लाई करना है यहाँ पर। उससे क्या होगा, देखो यहाँ से अगर आप नापोगे तो 6 इंच के करीब आपका शोल्डर होगा, अगर यहाँ से आप नापोगे तो वो 6.5 पौने 7 बन जाता है। तो इसीलिए हम कभी भी ये हमारा आर्म होल टाइट नहीं होता है। जैसे आप लोग बोलते हो कि हमारा टाइट होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप यहाँ से ही मेजर कर लेते होगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डीप नेक आर्म होल के जो फॉर्मूले यूज करते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, हर चीज मैंने अच्छे से क्लियरली समझाई है कि कहाँ पर इसको कैसे अप्लाई करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।